माइक्रोस्कोप जो है वो एनसीईआरटी में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड वे में एक्सप्लेन करा गया है। तो इसीलिए मैं आपको इस वीडियो में माइक्रोस्कोप का बहुत ही सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन देने वाली हूँ और साथ ही साथ मैं आपको माइक्रोस्कोप का न्यूमेरिकल भी कराऊंगी ताकि आपको कोई भी न्यूमेरिकल आ जाए आप उसको आसानी से सॉल्व कर पाओ। मैं ऐसे ही एनसीईआरटी के सिंपल एक्सप्लेनेशन वीडियोस इस चैनल पर अपलोड करती रहूंगी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना ताकि आने वाले नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ माइक्रोस्कोप्स। इन माइक्रोस्कोप का बेसिकली काम क्या होता है, किसी ऑब्जेक्ट जिसका साइज बहुत छोटा है उसको बड़ा करना। और सबसे सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है, आपने देखा होगा, एक मैग्नीफायर। मैग्नीफायर बेसिकली क्या होता है, एक कॉन्वेक्स लेंस। क्योंकि आपने देखा होगा जब आप मैग्नीफायर को हाथ लगाते हो तो बीच में से बल्ज्ड आउट होता है और साइडों में से थोड़ा सा थिन होता है, तो ये कॉन्वेक्स लेंस है। अब सवाल ये है कि ये जो कॉन्वेक्स लेंस है ये किस केस में इमेज को मैग्नीफाई करता है। तो ये कॉन्वेक्स लेंस बेसिकली क्या करता है, ऑब्जेक्ट की बना देता है वर्चुअल और मैग्नीफाइड इमेज। ठीक है, इसके बारे में अभी हम डिटेल में बात करते हैं। मैं इसका डायग्राम भी बना के आपको दिखाती हूँ। ये मेरे पास एक है कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस वर्चुअल और मैग्नीफाइड इमेज कब बनाता है, मान लेते हैं ये इसका फोकस है, तो ये मैग्नीफाइड इमेज कब बनाएगा, जब ऑब्जेक्ट जो है ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच लाई करेगा, तो इस केस में ये मैग्नीफाइड इमेज बनाता है। ये रे जो पैरेलल जा रही है ये पास करेगी फोकस से, और जो दूसरी रे है वो ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी। और जब हम देखेंगे इसकी ये जो रेज को बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे तो हम देखेंगे कि इमेज जो बन रही है ये क्या है, फाइनल इमेज है वर्चुअल और मैग्नीफाइड। तो ये सिंपल सा मैकेनिज्म है कॉन्वेक्स लेंस जिससे मैग्नीफाई करता है। अब मैं थोड़ा सा आई के बारे में बात करती हूँ। तो ये ह्यूमन आई है। कोई भी ऑब्जेक्ट हमें तब दिखेगा अगर उसका हमारी आई से डिस्टेंस जो है वो मिनिमम 25 सेंटीमीटर है या मैक्सिमम इन्फिनिटी तक है। हमें कोई भी चीज़ कब दिखेगी, जब उसका डिस्टेंस फ्रॉम आई क्या है 25 सेंटीमीटर से लेके इन्फिनिटी तक। ये वाला पॉइंट जो है इसे हम कहते हैं नियर पॉइंट। ये मिनिमम डिस्टेंस वो है जिस पे अगर हम कोई चीज़ रखेंगे तो हमें दिखेगी, ये नियर पॉइंट है। अब इधर अगर हमारा कुछ भी रखा हो तो इधर हमारी जो आई उस ऑब्जेक्ट को देखेगी तो आई जो होगी ना इधर स्ट्रेस्ड होगी, थोड़ा सा स्ट्रेन लगेगा हमारी आई पे। वेयर एज अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा है और उसको हमारी आई देखेगी तो इस केस में हमारी आई जो होगी वो रिलैक्स्ड होगी। अब मैंने ये सब आपको किस लिए बताया, ये मैंने आपको इसीलिए बताया बिकॉज अब कोई भी हमारी जो मैग्नीफाइड इमेज है उसका डिस्टेंस क्या होना चाहिए आई से, 25 सेंटीमीटर से इन्फिनिटी पर होनी चाहिए। मतलब जो हम इमेज मैग्नीफाई करेंगे उसको किधर लाई करना चाहिए, इस रेंज में लाई करना चाहिए, तब भी हमारी आई जो है उसे देख पाएगी। मान लो हमारा जो मैग्नीफायर है, जो ऑब्जेक्ट की इमेज मैग्नीफाई करके जो फाइनल इमेज प्रोड्यूस कर रहा है वो कुछ इधर कर रहा है, तो इधर हमारी आई उस को देख नहीं पाएगी। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जब भी हम कोई भी चीज़ को मैग्नीफाई करें तो उसका डिस्टेंस जो होना चाहिए 25 सेंटीमीटर टू इन्फिनिटी तक होना चाहिए आई से। अब मैंने आपको काफ़ी ज़्यादा बेसिक पॉइंट्स बता दिए क्योंकि जब हम आगे चीज़ें करेंगे ना तो आपको उसको समझने में कोई भी मुश्किल नहीं आएगी। तो अभी हमने ये देखा है कि ये जो कॉन्वेक्स लेंस है ये एक सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह एक्ट कर सकता है। ठीक है, अब हम निकालते हैं इसकी एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या होगी। अभी हम बात करते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप की। अब हम निकालेंगे एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ अ माइक्रोस्कोप। तो ये इसकी डेफिनेशन क्या है, ये बेसिकली है रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज at the eye to the angle subtended by the object when it is at near point। इसका मतलब क्या हुआ,
नियर पॉइंट मतलब जब ऑब्जेक्ट जो है आई से 25 सेंटीमीटर दूर है। ये जो टर्म्स है ना, मैं आपको एक एक करके बताती हूँ ये क्या है, ठीक है। तो एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या हुई, एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज एट द आई टू एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट जब वो आई से 25 सेंटीमीटर दूर है। तो अभी मैं आपको ये बताती हूँ कि एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज एट अ नियर पॉइंट क्या है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि मान लो मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका हाइट h है, उसको मैंने आई से, अब नियर पॉइंट को यूजुअली हम d से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना। तो अगर उस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस आई से d है तो वो कितना एंगल बनाएगा, ठीक है। अब मान लेते हैं कि थीटा नॉट काफ़ी स्मॉल है, तो थीटा नॉट अप्रॉक्सीमेटली टैन थीटा के इक्वल हो जाता है। और इस केस में टैन थीटा क्या है, इस केस में टैन थीटा नॉट है h/d। तो ये हो गया क्या है, ये है एंगल सबटेंडेड एट द आई बाय द ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज एट नियर पॉइंट, ठीक है। तो हमने ये निकाल लिया कि एंगल सबटेंडेड एट द आई बाय ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज एट नियर पॉइंट क्या है। अब हमारे पास दो केसेस है, तो हम दो केसेस डील करेंगे। पहला केस हमारे पास ये है कि व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड एट नियर पॉइंट। तो इस केस में आप देख रहे हो कि जो इमेज है वो एट अ डिस्टेंस d फ्रॉम द लेंस बन रही है। तो ये है व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड एट नियर पॉइंट। अब दूसरा केस जो हम कंसिडर करेंगे वो ये है व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। एक एक करके चलते हैं और इसका डिराइव करते हैं। तो मैग्निफिकेशन क्या हुआ इसका, आप मेरे साथ रिकॉल करो तो आपको ये सारा देखते ही याद भी हो जाएगा। ये क्या है, एंगल सबटेंडेड एट द आई बाय इमेज डिवाइडेड बाय एंगल सबटेंडेड एट द आई बाय द ऑब्जेक्ट। कब, जब ऑब्जेक्ट का है व्हेन इट इज एट नियर पॉइंट। और ये हमने ऑलरेडी निकाल लिया था, एंगल सबटेंडेड एट द आई बाय ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज एट नियर पॉइंट। ये क्या है, h/d हमने ऑलरेडी निकाल लिया है बस। सो ये हमने h/d निकाल लिया है। अब हमें क्या करना है, बस ये न्यूमरेटर निकालना है, ठीक है। तो एंगल सबटेंडेड एट द आई बाय इमेज क्या है, एंगल सबटेंडेड at the eye by the image। So angle subtended at the eye by image क्या हुआ, so basically ये एंगल, ये थीटा आई, तो ये है एंगल सबटेंडेड एट द आई बाय द इमेज। ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है tan थीटा आई के। और tan थीटा आई क्या हो गया, मान लो इस इमेज का साइज है h', तो वो क्या हो गया h'/d, ठीक है। तो एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, इस केस में एंगुलर मैग्निफिकेशन हो जाएगा h'/d बाय h/d। तो ये हो गया h'/h। तो ये हमने निकाला था एंगुलर मैग्निफिकेशन। तो अगर मैं इस लेंस का लीनियर मैग्निफिकेशन, वो क्या हो जाता है, साइज ऑफ इमेज बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इस केस में मैंने क्या देखा, जब इमेज जो है, तो इस केस में मैंने क्या देखा, जब मेरा इमेज जो है नियर पॉइंट पे बनता है तो क्या होता है, एंगुलर मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू लीनियर मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो ये आता है। अच्छा, अब इसको निकालते कैसे हैं, अब एंगुलर मैग्निफिकेशन लिख लेते हैं, एंगुलर मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू h'/h। अब आपको पता है h'/h किसकी इक्वल है, v/u के, राइट।
ये चीज लेंसेज में हमने पढ़ी हुई है, ठीक है। और हमें क्या पता है, लेंसेज की इक्वेशन भी पता है, क्या है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो 1/u किसके इक्वल हो गया, 1/, हो गया 1/v माइनस 1/f, है ना। अब इसमें से v बाहर ले लेते हैं, तो v बाहर लिया तो क्या हो गया, इधर ये क्या कर देते हैं, v इंटू 1/u, तो एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या हो गया, सिंपली v 1/v माइनस 1/f, सिंपली किसके इक्वल, 1 माइनस v/f। तो ये हमारा एंगुलर मैग्निफिकेशन आ गया। अब इस केस में हमें क्या पता है कि v क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम लेंस। अब इधर देखो v किसके इक्वल आ रहा है, v इक्वल है किसके, माइनस d के, अगर मैं साइन कन्वेंशन लगाऊं तो, है ना। तो v इक्वल टू माइनस d है इधर। तो एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या हो गया, 1 प्लस d/f। और ये कौन सा केस है, व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट नियर पॉइंट। आई होप इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा, तो मुझे कमेंट में लिख के बताओ। इतना तक सब समझ आ गया ना, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अगले केस में, व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। तो इस केस में क्या है, अगेन मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है, एंगल सबटेंडेड एट द आई, एंगल सबटेंडेड एट द आई बाय इमेज बाय एंगल सबटेंडेड at the eye by the object when it is at near point। अब इस केस में डिनोमिनेटर हमें पता है किसकी इक्वल है, ये ऊपर भी यहाँ भी हमने लिखा था सेम, h/d। तो ये क्या हो गया, h/d, और ये है हमारा एंगुलर मैग्निफिकेशन। और एंगल सबटेंडेड एट द आई क्या है, तो एंगल subtended at the eye by the image। so इस केस में मेरा ऑब्जेक्ट ये है, और इसकी इमेज जो बन रही है वो बन रही है इंफिनिटी पे। तो इस केस में इमेज क्या एंगल बनाएगी, इमेज बेसिकली यहाँ इंफिनिटी पे जाके बन रही है, तो ये एंगल बनाएगी ये। और ये वाला एंगल किसकी इक्वल है, ये एक्चुअली थीटा आई है, और थीटा आई अप्रॉक्सीमेटली किसकी इक्वल है, टैन थीटा आई के। और टैन थीटा आई हम फिगर से क्या देख सकते हैं, वो इक्वल है h/f के, ठीक है। f क्या है, फोकल लेंथ ऑफ लेंस। तो एंगुलर मैग्निफिकेशन इस केस में क्या हो गया, h/f बाय h/d, तो वो आ गया d/f। और ये d/f क्या है, d/f है एंगुलर मैग्निफिकेशन when object image is at infinity, ठीक है। अब हमने क्या देखा था, जब नियर पॉइंट पे था तो एंगुलर मैग्निफिकेशन थी 1 प्लस d/f, नियर पॉइंट यानी d पे। तो अब अगर जब इमेज इंफिनिटी पे है तो एंगुलर मैग्निफिकेशन जो है वो क्या है, d/f। तो मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि नियर पॉइंट पे हमारी आई क्या होती है, स्ट्रेस्ड होती है। तो जब हमारी आई स्ट्रेस्ड है तो मैग्निफिकेशन तो हमें ज़्यादा मिल रहा है, बट जब हमारी आई कोई चीज़ इंफिनिटी पे देखती है तो हमारी आई क्या होती है, रिलैक्स्ड। तो अगर मैं स्ट्रेस्ड पोजीशन में देखूं और रिलैक्स्ड पोजीशन में देखूं तो एंगुलर मैग्निफिकेशन में ज़्यादा फर्क तो है नहीं, है ना। तो अगर हम इमेज को रिलैक्स्ड आई से देखें तो हमारी जो एंगुलर मैग्निफिकेशन है वो ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगी। सो अभी मैंने आपके साथ सिंपल माइक्रोस्कोप का केस डिस्कस करा है, ठीक है। तो इसमें हमने एंगुलर मैग्निफिकेशन निकाल लिया, बट अब इसके कुछ लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशंस ये हैं कि इसकी जो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन है ना वो लेस देन 9 हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। अब लेस देन 9 फॉर रियलिस्टिक फोकल लेंथ, तो मैग्निफिकेशन हमें इतनी ज़्यादा मिलती नहीं है। तो इसलिए हमें क्या यूज़ करना पड़ता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हम ज़्यादा मैग्निफिकेशन अचीव कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप पे।
आई होप आपको अच्छे से सब समझ आ रहा होगा। तो इस वीडियो को लाइक कर दो और मुझे कमेंट में लिख के बताओ कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। आई होप इतना तक आपको समझ आ गया है ना? मुझे कमेंट में लिख के बताओ। तो हमारे पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो लेंसेज हैं। पहला क्या है? ये वाला है ऑब्जेक्टिव और इसको हम क्या कहते हैं? आई पीस। ठीक है, अब इसे हम आई पीस क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके पास हम आई को रखते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है? इसको हम रखते हैं ऑब्जेक्ट के पास। ये देखो ऑब्जेक्ट है ये हमारा, तो इसको हम ऑब्जेक्ट के पास रखते हैं। ठीक है, और आई पीस जो है हमारी आई के पास होता है, तो इसलिए हम इसे आई पीस कह देते हैं। अब आई पीस का काम क्या है? ये एक्ट करता है एज अ सिंपल माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो हमने जो पीछे केस में सिंपल माइक्रोस्कोप डिस्कस करा था ना, ये आईपीस उसकी तरह एक्ट करता है। तो ऑब्जेक्टिव क्या करता है? ये ऑब्जेक्ट है, उसकी ये रियल और इन्वर्टेड इमेज बना देगा। ये ए प्राइम बी प्राइम। अब ये जो ए प्राइम बी प्राइम है ये एक्ट करती है एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर आईपीस, और इसके लिए आईपीस जो फाइनल इमेज बनाता है वो ये है। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ऑब्जेक्टिव क्या करता है? ये ऑब्जेक्ट है, उसकी ये रियल और इन्वर्टेड इमेज बना देगा। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव का काम है। ये जो इमेज बनी, ये क्या है? ये है ऑब्जेक्ट फॉर आईपीस। ये आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट करती है इसके लिए, और ये आईपीस जो है ये फाइनल इमेज बनाता है यहाँ पे। सो ऑब्जेक्टिव ये जो इमेज बनाता है ये क्या एक्ट करती है? एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर आईपीस। अब ये जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट फाइनल इमेज बनाता है वो है बी डबल प्राइम ए प्राइम। तो ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट को लेके आईपीस एक फाइनल क्या बनाता है? वर्चुअल और एनलार्ज्ड इमेज। तो आप ये देख रहे हो ये इमेज जो है एनलार्ज्ड है काफ़ी ज़्यादा, तो इसका ऑब्जेक्ट ये था तो उससे काफ़ी ज़्यादा एनलार्ज्ड है। तो अगर मैं ऑब्जेक्टिव की बात करूं तो उसकी ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्टिव के लिए ऑब्जेक्ट है ए बी, और उसकी इमेज क्या बन रही है? इमेज बन रही है ए प्राइम बी प्राइम। ठीक है, अब आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट क्या है? ये आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट है, तो आईपीस का ऑब्जेक्ट है ए प्राइम बी प्राइम, और फाइनल इमेज क्या बना रहा है आईपीस? ये ए डबल प्राइम बी डबल प्राइम। ये एक लेंस है, इस लेंस के दो फोकस होते हैं। एक फोकस होता है इस लेंस के लेफ्ट साइड पे, और दूसरा फोकस होता है इस लेंस के राइट साइड पे। तो जो फोकस लेंस के लेफ्ट साइड पे है उसको हम कहते हैं फर्स्ट फोकल पॉइंट, और इसको मैं लिखूंगी F1। और जो फोकस लेंस के राइट साइड पे होता है उसको हम कहेंगे सेकेंड फोकल पॉइंट, और इसको लिखते हैं F2। ठीक है, अब ये चीज़ मैं यूज़ करूंगी आपको कुछ डिटेल्स बताने के लिए। तो आप ये देख रहे हो ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है इससे जो पैरेलल रेज जा रही हैं ये इधर किधर आ रही हैं? प्रिंसिपल एक्सिस पे टच कर रही हैं इस पॉइंट पे, राइट? तो ये पॉइंट क्या हुआ? ये पॉइंट हुआ सेकेंड फोकल पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। तो ये है सेकेंड फोकल पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, और ये आप देखो ये एफ बना हुआ है। ये लेंस के आईपीस के लेफ्ट साइड में फोकस है, और ये इसे हम क्या कहेंगे? फर्स्ट फोकल पॉइंट ऑफ आईपीस। तो इसको मैं एफ लिखूंगी। तो ये हो गया मेरा सेकेंड फोकल पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, और ये वाला है फर्स्ट फोकल पॉइंट ऑफ आईपीस। अब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको कहते हैं ट्यूब लेंथ। सो एक्चुअल में ये ट्यूब लेंथ क्या है? ट्यूब लेंथ है डिस्टेंस बिटवीन किसके बीच का डिस्टेंस? सेकेंड फोकल पॉइंट
सेकेंड फोकल पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, एंड ये दूसरा क्या है, फर्स्ट फोकल पॉइंट ऑफ आई पीस। तो ये एक्चुअल में ट्यूब लेंथ ये होता है। सो ये एफ नॉट और एफ ई एक्चुअल में क्या होते हैं, बहुत स्मॉल होते हैं। एक्चुअल में एफ नॉट और एफ ई वेरी स्मॉल है, ठीक है। तो जो दो लेंसेज के बीच का डिस्टेंस है ऑब्जेक्टिव और आई पीस का, ये अप्रॉक्सीमेटली ट्यूब लेंथ के इक्वल हम मान लेते हैं, बिकॉज एफ नॉट और एफ ई बहुत स्मॉल है। तो इसीलिए एफ नॉट और एफ ई बहुत स्मॉल है, इसीलिए हम ले लेते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन लेंसेज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू एल। तो इसमें एक और चीज़ मेरे को बतानी है आपको, वो मैं बता देती हूँ। अच्छा, ये जो डिस्टेंस है ये क्या है, यू नॉट है ना। ये क्या है, ऑब्जेक्टिव का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। सो ये यहाँ पे इमेज बन रही है। सो ये डिस्टेंस किसके इक्वल हुआ, इमेज डिस्टेंस फॉर ऑब्जेक्टिव, ठीक है। और ये डिस्टेंस किसके इक्वल हुआ, ये बेसिकली ये क्या है, ये है ऑब्जेक्ट फॉर आई पीस। तो ये यू ई के बराबर हुआ, राइट। ये यू ई के मॉड मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का मॉड के बराबर हुआ, राइट। तो इधर मैं थोड़े से क्लियर डिमार्केशंस बना देती हूँ। ये बेसिकली है इक्वल टू वी नॉट, मतलब इमेज डिस्टेंस फॉर ऑब्जेक्टिव। और ये डिस्टेंस जो है ये किसके इक्वल है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर आई पीस। तो इसलिए मैंने इसको यू ई लिखा है, और मॉड इसलिए लगा दिया बिकॉज ये यू ई जो है नेगेटिव है अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन। और मैंने बोला है कि ये ट्यूब लेंथ इसके इक्वल है। तो अगर आप फिगर में देखो तो ट्यूब लेंथ अप्रॉक्सीमेटली किसके इक्वल है, वी नॉट प्लस मॉड ऑफ यू ई। अब यू ई के आगे मैंने मॉड लिया है बिकॉज यू ई नेगेटिव होता है, और मैं अभी डिस्टेंसेस जो है मैग्नीट्यूड देख रही हूँ, ठीक है। आई होप ये आपको इतना पार्ट समझ आ गया हो। अगर आपको इसमें डाउट लग रहा है तो आप थोड़ा सा बैक करो, इसको दोबारा देखो, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। और वी नॉट जो है अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन आप देखोगे ऑलरेडी पॉजिटिव है, इसलिए इधर मैं कोई मॉड नहीं लगा रही। लेकिन यू ई जो है अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन नेगेटिव है, इसीलिए मैं इसको मॉड लगा रही हूँ बिकॉज मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए। तो सो वी नॉट और यू ई का जो मैग्नीट्यूड है उसका सम ट्यूब लेंथ के बराबर है। और ये चीज़ जो है वी नॉट प्लस मॉड यू ई, ये आपको यूज़ होगी न्यूमेरिकल्स में, बहुत काम आने वाला है ये आपको न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में। मैं आपको आगे बताऊंगी। आगे चले अब। आई होप ये सब आपको क्लियर होगा। जरा भी इसको डाउट हो ना, आप ये पोर्शन दोबारा इसका पार्ट देखो, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। और अगर समझ आ गया है तो मुझे कमेंट में लिख के बता दो, ठीक है। तो अब हमारा टास्क क्या है, हमें निकालना है मैग्नीफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब दो केसेस के लिए हमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन निकालनी है। पहला केस है व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट नियर पॉइंट, और दूसरा केस है व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, ठीक है। तो ये वाला केस कौन सा है मैं आपको बता देती हूँ। इस वाले केस में फाइनल इमेज नियर पॉइंट पर है, ठीक है। ये वाला केस है, ये जो हमारा फिगर में ऑलरेडी बना हुआ है। इधर जो फाइनल इमेज है वो आईपीस से डी डिस्टेंस पर बन रही है, राइट। तो ये केस है जब हमारी फाइनल इमेज कहाँ बन रही है, नियर पॉइंट पर, ठीक है। तो हम पहले ये केस कंसिडर कर रहे हैं। वहीं ये इमेज अगर इन्फिनिटी पे बन रही होती तो ये हमारा दूसरे वाला केस होता। तो अभी पहला वाला केस लेते हैं अभी। तो मैग्नीफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप का फॉर्मूला क्या है, तो टोटल मैग्नीफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप होती है लीनियर मैग्नीफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव इनटू एंगुलर मैग्नीफिकेशन ऑफ आईपीस। तो ये क्या है, लीनियर मैग्नीफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव इनटू
एंगुलर मैग्निफिकेशन of eyepiece. So total magnification of compound microscope in the case when final image is at near point, तो उस केस में हम निकालेंगे लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। तो लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव क्या होगा, एम नॉट क्या होगा इस केस में, ये देखो इस फिगर में आओ। ऑब्जेक्टिव में अगर मैं लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव की बात करूँ तो किसी भी लेंस की लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होती है, v बाई यू, है ना। तो लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव अगर मैं इस फिगर से देखूं तो वो क्या हो जाएगी, v नॉट बाई यू नॉट। ठीक है, तो ये लिख लेते हैं। तो लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव हो गई v नॉट बाई यू नॉट। अब एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस चाहिए। वो हमने आई पीस किसकी तरह एक्ट करता है, सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह, राइट। तो ये सिंपल माइक्रोस्कोप में मैंने बताया था कि एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या है, व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट नियर पॉइंट 1 प्लस डी बाई एफ। तो ये आईपीस किसकी तरह एक्ट करता है, सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह। तो एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस इस केस में क्या होगी, जो मैग्निफिकेशन सिंपल माइक्रोस्कोप की होती है। ठीक है, तो अब इस केस में एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस क्या हो जाएगा, 1 प्लस डी बाई एफ। तो टोटल मैग्निफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या हो गया, v नॉट बाई यू नॉट इंटू 1 प्लस डी बाई एफ। अब बात करते हैं दूसरे केस में, व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। इस केस में लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव क्या होगा, इधर ऑब्जेक्टिव का ऑब्जेक्ट यू नॉट पर है और फाइनल इमेज v नॉट पे बन रहा है, तो लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव तो सेम ही रहेगी ना, v नॉट बाई यू नॉट। तो इस केस में क्या आ गया, v नॉट बाई यू नॉट। एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस इस केस में क्या होती है, जब इमेज इन्फिनिटी पे बने। ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ। सो ये मैंने आपको डिराइव करवाया था कि एंगुलर मैग्निफिकेशन जब इमेज इन्फिनिटी पे बने तो होती है d बाई एफ, राइट। तो एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस आ गया d बाई एफ। तो टोटल मैग्निफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या हुआ, v नॉट बाई यू नॉट इंटू डी बाई एफ। अब ये जो मैंने रिजल्ट्स डिराइव कराए हैं ये बिल्कुल एग्जैक्ट है। तो जब आपको न्यूमेरिकल्स में जो फॉर्मूले काम आने वाले हैं वो है कि ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला और ये ट्यूब लेंथ वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो जब भी आप न्यूमेरिकल करोगे तो आप इन्हीं फॉर्मूलों को यूज़ करना। बट अब मैं आपको एक अप्रॉक्सीमेशन बताती हूँ जो डेरिवेशन जनरली आपको एग्जाम में पूछा जाता है। अभी हम डिराइव कर लेते हैं। तो अभी फिगर में चलते हैं। सो इधर हम फिगर में चलते हैं और हम देखते हैं, इधर देखो आप। अब इधर हम अज्यूम करते हैं कि यू नॉट जो है वो फोकल लेंथ के इक्वल है। तो इसमें हम मान रहे हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस के पास है, इसीलिए हम अप्रॉक्सीमेशन ले रहे हैं यू नॉट अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू फोकल लेंथ। और दूसरी अप्रॉक्सीमेशन हम क्या लेते हैं कि ये जो फाइनल इमेज बन रही है ना, ये वाली, ये किसके पास बन रही है, आईपीस के बिल्कुल पास है। और फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव और आईपीस जो है बहुत ही स्मॉल है, तो इसीलिए वी नॉट जो है, मतलब ये डिस्टेंस जो है अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू हो जाता है ट्यूब लेंथ के। सो एम नॉट अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हो गया एल बाई एफ के। अभी हमने अप्रॉक्सीमेशन ये लिया है कि हमारा ऑब्जेक्ट फोकस के पास है, और दूसरा अप्रॉक्सीमेशन ये लिया है जो इमेज बन रही है वो आईपीस के काफ़ी ज़्यादा पास है और एफ नॉट और एफ ई बहुत ही स्मॉल है, तो वी नॉट अप्रॉक्सीमेटली एल के इक्वल है। तब एम नॉट का एक्सप्रेशन आ जाता है एल बाई एफ। ठीक है, तो ये हमने अप्रॉक्सीमेशन लिया है। तो वी नॉट बाई यू नॉट की जगह इधर हम अप्रॉक्सीमेशन डालें तो एक्सप्रेशन आ जाता है एल बाई एफ नॉट। तो ये हमने लिखा ना एल बाई एफ। अब इधर फोकस किसका है, ऑब्जेक्टिव का। एफ क्या है, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, तो इसलिए मैंने एफ नॉट लगा दी है। ठीक है, तो वी नॉट बाई यू नॉट अप्रॉक्सीमेटली हो गया एल बाई एफ नॉट के इक्वल, और 1 प्लस डी बाई एफ ई आ जाएगा। ये जो है ये फोकल लेंथ ऑफ आई पीस है, तो मैंने इसके नीचे एफ ई लिख दिया है। तो ये अप्रॉक्सीमेट एक्सप्रेशन है। और दूसरा, अगर मेरी इमेज इन्फिनिटी पे आए तो एम ई किसकी इक्वल है, डी बाई एफ ई के। ये डी बाई एफ ई लिख देती हूँ। और इस केस में अप्रॉक्सीमेट एक्सप्रेशन है एल बाई एफ नॉट, क्योंकि ये एल बाई एफ नॉट के इक्वल है डी बाई एफ ई। ठीक है,
तो अब ये जो दो मैंने एक्सप्रेशन डिराइव करे हैं, ये वाला और ये वाला, ये अप्रॉक्सीमेट एक्सप्रेशंस हैं। ये एग्जाम में आपको डेरिवेशन आए तो आपको ये करने हैं, बट जब आप न्यूमेरिकल्स करोगे तो इन एक्सप्रेशंस को बिल्कुल भी यूज़ मत करना, आपके आंसर्स गलत आएंगे। बिकॉज इस एक्सप्रेशन को डिराइव करने में हमने अप्रॉक्सीमेशन लिया है, तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपको ये वाले दो एक्सप्रेशन यूज़ करने हैं जो मैंने पिंक से हाईलाइट करे हुए हैं, ठीक है। ये सिर्फ डेरिवेशन के लिए है, ये आपको एग्जाम में न्यूमेरिकल करने के लिए यूज़ नहीं करने हैं, ठीक है। आई होप ये आपको समझ आ गया। अब इसका मैं आपको एग्जाम्पल करके दिखाती हूँ जिससे सारे कॉन्सेप्ट्स आपको सिंप्लीफाई हो जाएंगे। अ पर्सन विद अ नॉर्मल नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर यूजिंग अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप विद ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ 8 mm। तो फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव है 8 mm एंड एन आई पीस ऑफ फोकल लेंथ 2.5 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ ऑफ आई पीस है 2.5 सेंटीमीटर। कैन ब्रिंग एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 9 mm फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव। मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है ऑब्जेक्टिव से, मतलब इसका थोड़ा सा फिगर बना के आपको दिखाती हूँ। सो ये मेरा ऑब्जेक्टिव है और ये आई पीस है, ये है आई पीस और ये है ऑब्जेक्टिव, ठीक है। अब इसका फोकल लेंथ है 8 mm, इसका फोकल लेंथ है 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है 9 mm फ्रॉम ऑब्जेक्टिव, तो यहाँ मेरा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो ये क्या मेरा हो गया, एक और इन्फॉर्मेशन मिली क्या, ऑब्जेक्ट फॉर ऑब्जेक्टिव इज यूओ इज -9 mm। जो फाइनल इमेज बन रही है वो नियर पॉइंट पे बन रही है, इसका मतलब कि ये फाइनल इमेज बन रही और इसका डिस्टेंस जो है आईपी से वो है 25 सेंटीमीटर। अब वो पूछ रहा है व्हाट इज द सेपरेशन बिटवीन द टू लेंसेज, और दूसरी चीज़ जो निकालनी है वो है मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो दो चीज़ें निकालनी है। तो अब तो हमें बताना है सेपरेशन बिटवीन द टू लेंसेज, यानी ये डिस्टेंस बताना है, ठीक है। तो ये जो ऑब्जेक्ट रखा है इसकी इमेज मान लेते हैं कुछ यहाँ बन रही है, तो ये डिस्टेंस क्या हो गया V0, ठीक है। अब ये जो है ये किसके लिए ऑब्जेक्ट है, आई पीस के लिए, इसका डिस्टेंस आई पीस से हो गया यूई, बट यूई जो है साइन कन्वेंशन के हिसाब से नेगेटिव होगा, तो मैं इधर लिख रही हूँ मॉड ऑफ यूई। तो सेपरेशन बिटवीन द टू लेंसेज क्या हो गया, किसके इक्वल हो गया, V0 प्लस मॉड ऑफ यूई। तो अब सबसे पहले अगर हम सेपरेशन बिटवीन द टू लेंसेज निकालें तो ना हमें V0 पता है ना हमें यूई पता है, ठीक है। तो अब देखते हैं, इन्हें निकालने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, जो इन्फॉर्मेशन गिवन है ना उसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो इधर मुझे गिवन क्या है, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव है 8 mm, ठीक है। और U0 गिवन है, लिख लेते हैं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर ऑब्जेक्टिव है -9 mm, इधर हमें साइन कन्वेंशन लगाना है, ठीक है। और दूसरी चीज़ जो हमें निकालनी है वो क्या है, V0 निकालना है। और दूसरा मुझे क्या गिवन है, इधर मुझे FE गिवन है 2.5 सेंटीमीटर फोकल लेंथ ऑफ आई पीस जो है, और मुझे अब जो आई पीस फाइनल इमेज बना रहा है वो ये है, राइट। और उसका डिस्टेंस आई पीस से कितना है 25 सेंटीमीटर। तो इस केस में VE क्या हो गया -25 सेंटीमीटर। इसमें मैंने साइन कन्वेंशन जो है यूज़ करा है इसलिए माइनस साइन आया है। और हमें निकालना क्या है, यूई निकालना है, राइट। अब ये जो इन्फॉर्मेशन गिवन है इससे हम V0 और यूई निकाल सकते हैं, राइट। क्या यूज़ करना है, लेंस फॉर्मूला। तो लिख लेते हैं 1/f0 इज इक्वल टू 1/V0 माइनस 1/U0। तो 1/V0 आ गया 1/f0 प्लस 1/U0। 1/f0 आ गया 1/8 mm और 1/U0 हो गया -1/9 mm, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करो और बताओ आंसर क्या आ रहा है।
तो 1/V0 आपका क्या आ रहा है? तो आप निकालोगे तो आपका आंसर आएगा V0 इज इक्वल टू 0.8 इंटू 0.9 बाय 0.1, ये हो जाता है इक्वल टू 7.2 सेंटीमीटर्स। ठीक है, तो हमने V0 निकाल लिया है इधर। अब हमें क्या निकालना है? UE निकालना है। तो UE हम इधर से निकालते हैं। इधर भी अगेन लेंस फॉर्मूला यूज़ करेंगे। 1/FE इज इक्वल टू 1/VE माइनस 1/UE। तो 1/UE क्या हो जाएगा? 1/VE माइनस 1/FE माइनस 1/25 माइनस 1/2.5। तो इसको आप सॉल्व करो और बताओ UE क्या आ रहा है। तो UE आप निकालोगे तो आपका आ जाएगा -25/11 सेंटीमीटर। तो ये आपका आ जाएगा -2.27 सेंटीमीटर्स। हमने UE भी निकाल लिया है और V0 भी निकाल लिया है। ठीक है, तो सबसे पहले निकाल लेते हैं सेपरेशन ऑफ लेंसेज क्या आ रहा है। अब लिखते हैं सेपरेशन बिटवीन द टू लेंसेज क्या आ रहा है। तो सेपरेशन बिटवीन द टू लेंसेज क्या है? वो इक्वल है V0 प्लस मॉड ऑफ UE। तो V0 क्या है हमारा? 7.2 सेंटीमीटर्स। मॉड ऑफ UE क्या है? मॉड ऑफ UE हो जाता है 2.27 सेंटीमीटर्स। तो सेपरेशन बिटवीन द टू लेंसेज क्या आ गया? 9.47 सेंटीमीटर्स। अब नेक्स्ट हमें निकालना है मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। अब इस केस में फाइनल इमेज क्योंकि नियर पॉइंट पे बन रही है, तो उसका फॉर्मूला क्या है ये मैं आपको दिखा देती हूँ हमने क्या डिराइव करा था। सो हमने ये और ये फॉर्मूले डिराइव करे थे, राइट। बट मैंने आपको क्या बताया था कि न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, बिकॉज ये एग्जैक्ट है। इस फॉर्मूले को डिराइव करने में हमने कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं ली है। ठीक है, तो हम इसी फॉर्मूले को यूज़ करते हैं। तो ये है M इज इक्वल टू V0/U0 1 प्लस D/FE। मैग्नीफाइंग पावर क्या हो जाएगी? M हो जाएगा V0/U0 1 प्लस D/FE। ठीक है, अब हमने ये V0 U0 सारी वैल्यूज निकालनी है, जस्ट हमें इसको पुट करना है वैल्यूज को। तो V0 क्या है? 7.2 सेंटीमीटर्स। U0 है हमारे पास 9 mm। इसमें मैं अभी मेरे को साइन नहीं चाहिए, मेरे को सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, इसलिए मैं माइनस साइन नहीं यूज़ कर रही अभी हम। और 1 प्लस D है 25 सेंटीमीटर और FE है 2.5 सेंटीमीटर। तो इसके बाद फाइनल आंसर आ जाएगा मैग्नीफाइंग पावर इज 88। Thank you for watching this video. I'll see you next time.